आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती गुरुवार को ओमकारेश्वर पहुंची। ओमकारेश्वर में अमलेश्वर मंदिर के सामने नदी की प्रतिमा पर जाली लगाए जाने से नाराज हो गई और वहां मौजूद भक्तों और साथ में आए समर्थकों से जाली निकालने के निर्देश दे दिए। देखते ही देखते आधे घंटे में जाली उखाड़ कर फेंक दी गई। मौके पर पहुंचे पुरातत्व अधिकारियों पर भी उमा भारती सख्त नजर आई और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगा दी। उमा भारती ने यहां तक कह दिया कि आपको एफआईआर करना हो तो मुझ पर कर लें, जेल जाने को तैयार हूं। उमा भारती यही नहीं रुकी, उन्होंने देर शाम को एक के बाद एक साथ ट्वीट करके ट्विटर के माध्यम से व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। अमलेश्वर मंदिर के वास्तु के बिगड़ने के मुद्दे पर उमा भारती ने नाराजगी जताई है। उमा भारती वहां मौजूद पुरातत्व अधिकारियों से बोली, हम पुरातत्व की मर्यादाओं को जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन मंदिरों के वास्तु और परंपराओं से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा, मंदिर का वास्तु नहीं बिगड़ने दूंगी, आप चाहें तो एफआईआर कर दें, मैं जेल जाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि वृषभ राशि के स्वामी भगवान अमलेश्वर हैं, यहाँ नदी दाएं होंगे तो ही अनुकूल होंगे, बाएं होने पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उमा भारती ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ लाई थी तब भी मैंने इस बात का ध्यान रखा था। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में आदि गुरु शंकराचार्य का मार्ग और वहां पर कुछ अन्य व्यवस्थाओं पर खुशी भी जताई है। तो हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की मर्यादाओं को माने कि मूल स्ट्रक्चर को क्षति न पहुंचे, यह है पुरातत्व की जिम्मेवारी। जो ये स्ट्रक्चर है ये पुरातत्व के अगर अधीन आ गया है तो इसको क्षति नहीं पहुंचना चाहिए और जो भी यहाँ निर्माण होना चाहिए वो इस क्षति को ध्यान में रखते होना चाहिए कि यहाँ क्षति नहीं होगी। ये पुरातत्व की जिम्मेवारी है। मान लो यहाँ कोई काम हुआ, कोई पत्थर लगा तो उल्टा सीधा नहीं लगेगा, वही लगेगा जो पुरातत्व के अनुसार है। लेकिन नंदी को पीछे छोड़ के जाना ये पुरातत्व का काम नहीं है, पंडितों का, पुजारियों का, पुरोहितों का काम है कि वृषभ की कौन सी साइड से जाना। ये कैसे पुरातत्व वाले तय करेंगे? जो दिल्ली में बैठे हैं उन्हें अकल ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं यहाँ हुआ क्या है। इतने लाखों लोग पैदल चल चल के कष्ट उठा के आते हैं और आप वृक्ष को उनको बाहें कर देते हैं। तो आपने मुंह के बजाय खाने को कान में डाल लिया ना, फिर वास्तु बिगाड़ लिया ना फिर आपने। तो या तो भगवान को मानो मत। देखो, भगवान को नहीं मानने में कोई बुराई नहीं। आप नहीं मानते हैं कोई नहीं, आप अच्छे काम करो। लेकिन अगर आप भगवान को मानते हो तो जैसे वास्तु की मर्यादा, जैसे पुरातत्व की मर्यादाएं हैं वैसे ही फिर वास्तु की मर्यादाएं हैं मंदिर की। तो अगर पुरातत्व को अपने स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है तो हमें भी फिर मंदिर के आचरण का, नियम का ध्यान रखना है। आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? तो या तो आप बिल्कुल कह दो कि भगवान नहीं है और जो नंदी भी उठा के ले जाओ, जो शिवलिंग भी उठा के ले जाओ, ताला मार दो। नहीं कह सकते। हाँ, नहीं कह सकते ना, तो फिर नियम से चलो। तो फिर ब्रश मेरे दाएं होगा, मेरे बाएं नहीं हो सकता। बाएं का मतलब होता है प्रतिकूल होना, वो मेरे प्रतिकूल नहीं होंगे, वो मेरे अनुकूल होंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे पहले। तो यही कहा, इनसे निवेदन यही करा था कि आवेदन दीजिए, आप अधिकारी से मांग। आवेदन कोई आवेदन नहीं देंगे, भक्त लोग हटा दिया, अब दोबारा लग नहीं सकता। अब ये तो हमारे अधिकारी आप सूचना दीदी एफआईआर करवा दीजिए ना। मैं नहीं, क्यों एफआईआर करवाएंगे? कराइए ना। नहीं, जेल जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मंदिर का वास्तु नहीं बिगड़ने दूंगी साहब। ये वृषभ राशि के स्वामी है, ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये जो ज्योतिर्लिंग है ये वृषभ राशि का है, इसलिए वृक्ष को दाएं करके भक्तों को जाना है यहाँ। और यही ज्योतिर्लिंग है। ऊपर तो सूर्य विश्व का स्वामी बैठा हुआ है ना, ओमकार बिंदु संयुक्तम पे बैठा हुआ है। वो तो जो ज्योतिर्लिंग है वो ये है और ये वृषभ राशि का स्वामी है। तो वृक्ष को दाएं करके ही जाना, यही वास्तु है, इसी हिसाब से बना भी है वो। अब आपको आप तो एक कर्मचारी हो।